नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑल इंजेक्शन के बारे में। बहुत सारा इंजेक्शन है जो कि हम इस वीडियो में लेकर आए हैं और आपको बताने का प्रयास करेंगे इसका यूज़ क्या है, इसमें कंपोजिशन क्या मिला हुआ है और इसका डोज कितना है, इसका साइड इफेक्ट क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले। ये 23 पेजेस का ये PDF है जो कि हम लास्ट में बताएंगे कि इस PDF को कैसे आप तक पहुँचा सकते हैं हम और कैसे ये मिलेगा आपको। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि हम आपको सारे चीज़ों को बहुत बढ़िया से कवर कर सकें और ये इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास कोई डाउट नहीं रहेगा किसी भी इंजेक्शन को लेकर। तो आई होप कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। बहुत सारा है इंजेक्शन, बहुत सारा। शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे फर्स्ट में रखे हैं MBI को। MBI एक ऐसा इंजेक्शन है, इसको मल्टीविटामिन के नाम से जाना जाता है। वैसे जनरली आप कभी ना कभी इसको जरूर देखेंगे। तो इसमें क्या क्या मिला होता है, तो इसमें विटामिन मिला होता है, जैसे A हो गया, विटामिन B1 हो गया, B2 हो गया, B5 हो गया या D3 हो गया। जितने भी विटामिन होते हैं इसमें मिला हुआ होता है। और इसका जो यूजेस है वो विटामिन की डिफिशेंसी में, मतलब कि विटामिन की कमी हो गई है तब उसमें इसका यूज़ किया जाता है। वैसे इसको देना कैसे है, तो देखिए 5 ml या फिर 10 ml डाइल्यूट किया जाता है NS में। इस NS का जो बॉटल देख रहे हैं इसमें यूज़ डाल के और किसी पेशेंट को चढ़ाया जाता है, मतलब कि इसको डाइल्यूट करके चढ़ाया जाता है। ऐसे डायरेक्ट इंजेक्शन के रूप में नहीं दिया जाता, ये IV चलता है। और साइड इफेक्ट का बात करें तो इसमें हो सकता है कि एलर्जी हो सकता है, एबनॉर्मल हाई लेवल ऑफ विटामिन हो सकता है A का, ऐसा हो सकता है, रैशेस पड़ सकता है या फिर रेडनेस जैसी हो सकती है या फिर ईचिंग हो सकता है, हेडेक हो सकता है, डाइजीनेस हो सकता है, एजिटेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो ये सभी समस्याएं हो सकती हैं। जनरली इसका साइड इफेक्ट होता है, हर मेडिसिन का होता है तो इसका भी है। तो ऐसा कुछ होता है। नेक्स्ट जो इंजेक्शन है सक्रोकेन, इसका जो कंपोजिशन होता है वो आयरन सक्रोज होता है और इसमें जो मिला होता है, इसका जो यूजेस है वो होता है आयरन डिफिशिएंसी में इसका यूज़ किया जाता है। अब इसमें को लेने का जो डोज होता है वो 0.5 mg पर kg के हिसाब से दिया जाता है। अगर आपका वेट है 30 kg का तो इसको कैलकुलेट कर दीजिए और इसमें डाल दीजिए 0.5 mg और जितना आएगा उतना आप इसका यूज़ किया जाता है। तो ऐसा कुछ ये डोज होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसका साइड इफेक्ट भी है, जैसे बुखार हो सकता है, सर्दी हो सकता है, फ्लू जैसी समस्याएं हो सकती है, गले में खराश हो सकता है या फिर खांसी, नाक बंद, ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। ये जनरली साइड इफेक्ट सबका होता है, तो इसका भी साइड इफेक्ट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट जो मेडिसिन है, ये है डोपामाइन। इसका जो यूजेस है वो ब्लड प्रेशर जब लो हो जाता है तब इसका यूज़ किया जाता है, या फिर हार्ट लो रेट चल रहा है तब उसमें इसका यूज़ किया जाता है। कार्डियक अरेस्ट जैसी समस्याओं में इसका यूज़ किया जाता है। अब देखिए इसका जो कंपोजिशन होता है वो डोपामाइन ही होता है। वैसे बहुत सारा ब्रांडिंग है तो हमने मेडिसिन के नाम पे डोपामाइन ही लिख दिया है, क्योंकि इसका सबसे, आप मार्केट में जाइएगा तो डोपामाइन ही बोलेगा तो ये मिल जाता है। तो ऐसा कुछ होता है, ज़्यादातर डोपामाइन से ही फेमस होता है ये। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं इसका जो यूजेस है वो ब्लड जब लो हो जाता है, ब्लड लेवल, हार्ट रेट की समस्याओं में इसका यूज़ किया जाता है। और इसको जो लेने का जो डोजेज होता है वो 5 mcg माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट के हिसाब से IV इन्फ्यूजन लिया जाता है। तो ऐसा कुछ इसका डोजेज है। इसका साइड इफेक्ट का बात करें तो यहाँ पे बहुत सारा है, जैसे सांस लेने में डिफ़िकल्टी हो सकता है या फिर सुन्न होना ऐसा हो सकता है या फिर ठंडी जैसी महसूस हो सकती है या फिर आपका हार्ट बीट है वो धीमी या तेज हो सकती है, चेस्ट पेन जैसी समस्याएं हो सकती हैं या फिर हल्कापन जैसी समस्याएं हो सकती हैं, हाथ पैर में नीला पड़ना, ऐसा समस्याएं हो सकती है। तो ये सारा जितना भी देख रहे हैं ये साइड इफेक्ट है। ऐसा कुछ साइड इफेक्ट होता है ये डोपामाइन का। वैसे ये बहुत ही इमरजेंसी केसेस में दिया जाने वाला मेडिसिन इंजेक्शन है। नेक्स्ट जो इंजेक्शन है वो है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन एक ऐसा इंजेक्शन है, इसको ज़्यादातर ब्रांड नेम से नहीं बोलते हैं, इसको कंपोजिशन के नाम से बोलते हैं एड्रेनालिन इंजेक्शन। तो यहाँ पे इसका कंपोजिशन में ही हम बात करेंगे। तो एड्रेनालिन लिखा हुआ है, इसको दिया जाता है कार्डियक अरेस्ट जैसी समस्याओं में इसका यूज़ किया जाता है। अब इसको लेने का जो डोज है 0.5 mg, मतलब कि 0.5 ml बोलते हैं, और इसको 1 mg पर ml के हिसाब से लिया जाता है। और ज़रूरत पड़ता है तो इसको रिपीट भी किया जाता है, मतलब कि कार्डियक अरेस्ट जैसी समस्याओं में। तो ये बहुत ही इमरजेंसी केस का मेडिसिन है। और ऊपर में जो आप देखे थे वो भी इमरजेंसी केस वाला इंजेक्शन है। अब नेक्स्ट जो इंजेक्शन है उसका डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है एडेनोकेन। इसका जो ब्रांड नेम है एडेनोकेन है, लेकिन इसको जो कंपोजिशन मिला होता है इसमें एडिनोसिन इंजेक्शन के नाम से ये फेमस है। इसको यूज़ किया जाता है कि कॉर्नरी आर्टरी जैसी समस्याओं में, ट्रैकीकार्डिया जैसी समस्याओं में इसका यूज़ किया जाता है। अब इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल सुपरवेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया, उसमें यूज़ किया जाता है। जैसे कि इसको दिया जाता है डोज 12 mg पर डोज दिया जाता है। मैक्सिमम इसको 30 mg तक दिया जा सकता है। और वैसे कॉर्नरी आर्टरी डिजीज जैसी समस्याओं में, जैसे हार्ट की समस्याओं में इसका यूज़ किया जाता है। अब इसको दिया जाता है 0.8 mg पर kg के हिसाब से दिया जाता है। वैसे मैक्सिमम 60 mg पर kg के हिसाब से दिया जा सकता है। तो ऐसा कुछ इस इंजेक्शन का यूजेस होता है। इसका साइड इफेक्ट भी है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डायरिया हो सकता है या फिर गर्मी जैसी समस्याएं हो सकती हैं या फिर आपको अपा जैसी समस्याएं हो सकती हैं, भूख की कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं, उल्टी हो सकता है, गैस हो सकता है। तो ये सभी समस्याएं, इसका पेट दर्द हो सकता है। तो ये सभी समस्याएं इसका साइड इफेक्ट होता है। आई होप कि आपको समझ में आया हो इस इंजेक्शन के बारे में। अब जो नेक्स्ट इंजेक्शन है वो इंसुलिन है। इंसुलिन आपको
जनरली पता होगा। इसका जो कंपोजिशन है वो भी इंसुलिन ही होता है। अब इसमें जो मिला होता है वो ब्लड शुगर ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जनरली डायबिटीज़ के पेशेंट को इसको लगाया जाता है, जिनमें पैनक्रियाज खराब हो जाता है उनमें इसका यूज़ किया जाता है, जो कि हम बताए हैं। एक हमारा वीडियो है जो कि आप डायबिटीज़ के बारे में, उसको जरूर देखिए ताकि आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा कि आखिर डायबिटीज़ होता क्या है। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसको लेने का जो डोज होता है वो होता है 0.2 से 0.4 यूनिट पर केजी पर डे के हिसाब से सबक्यूटेनियस दिया जाता है। सबक्यूटेनियस मतलब कि आपके चर्बी में दिया जाता है, आपके जो फैट होता है आपके एब्डोमेन में, पेट में, वहाँ पे थोड़ा सा डाल के नीडल को और वहाँ पे प्रेस किया जाता है। इसका अलग होता है, सबक्यूटेनियस का इंजेक्शन ही अलग होता है, तो उसमें यूज़ किया जाता है इसको। इसका साइड इफेक्ट भी है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, हो सकता है पसीना आना, ऐसी समस्याएं हो सकती हैं, या फिर चक्कर आना हो सकता है, या फिर भूख लगना ये हो सकता है, तेज हार्ट रेट हो सकती है, ब्लर विजन वाला समस्याएं हो सकती हैं। आप हिंदी मीडियम में से हैं तो हिंदी में पढ़ लीजिएगा, अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो इंग्लिश में देख लीजिएगा, आपके हिसाब से ये बनाया गया है। और पीडीएफ लास्ट में हम बात करेंगे कि कैसे आपको पीडीएफ मिलेगा। अब देखिए अगला जो इंजेक्शन है वो है हाइड्रोकॉर्ट। इसका जो यूजेस होता है वो इन्फ्लामेशन, सूजर, अस्थमा की एलर्जी में इसका यूज़ किया जाता है। इसका कॉम्पोजिशन जो होता है हाइड्रोकॉर्टिसोन सक्सिनेट होता है। अब इसमें देने का जो डोज होता है वो 100 mg या फिर 500 mg पीडी दिन में 2 बार दिया जाता है। वैसे इसका साइड इफेक्ट भी है, जैसे कि हो सकता है आपको चक्कर आना, या फिर हेडेक जैसी समस्याएं, मसल्स में दर्द हो सकता है, या फिर अपच जैसी समस्याएं, डायरिया हो सकता है, या फिर घुटने में सूजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं इस इंजेक्शन को लेने के बाद। तो ऐसा कुछ ये साइड इफेक्ट शो करता है मेडिसिन। अब नेक्स्ट जो इंजेक्शन है उसका बात करेंगे, उसका नाम है लेवेरा। इसका कॉम्पोजिशन जो होता है वो लीवीट्रैक्टम इंजेक्शन के नाम से ये आता है, और इसको जो देने का होता है ये जब किसी को मिर्गी आता है या फिर मिर्गी का दौरा पड़ता है तब उसमें इसका यूज़ किया जाता है। वैसे देने का जो डोज होता है वो 100 mg IV यूज़ किया जाता है, इन्फ्यूजन, मतलब 15 मिनट में इसको देना होता है। अब इसका साइड इफेक्ट भी है, जो कि हो सकता है कमजोरी आना, या फिर चक्कर आना, या फिर कन्फ्यूजन जैसी समस्याएं, सिर दर्द हो सकता है, भूख में कमी, या फिर उल्टी आना, ये सभी समस्याएं हो सकती हैं। तो जनरली इसका साइड इफेक्ट होता है। नेक्स्ट जो इंजेक्शन है वो लिग्नोकेन है। लिग्नोकेन, इसको लिडोकेन भी बोलते हैं। वैसे इसका कॉम्पोजिशन जो होता है वो लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड के नाम से ये फेमस होता है। इसमें 2% होता है, और इसको जो लेने का यूजेस है वो सुन्न करने के लिए लिया जाता है, जैसे कि सर्जरी से पहले इसका यूज़ किया जाता है, या फिर कहीं पे ज़्यादा हैवी दर्द हो रहा हो, या फिर किसी मसल्स को काटना हो तो उस समय इसका यूज़ किया जाता है। सूचरिंग के दौरान इसको यूज़ किया जाता है सिलने के लिए। किसी भी चीज़ को, किसी भी मांस फट गया है तो उसको सिलने के लिए सबसे पहले इसको यूज़ किया जाता है। इसको लगाने से क्या होता है कि वो मसल जो होता है वो स्थिर हो जाता है, एकदम सुन्न हो जाता है, फिर उस पर चूटी काटे या फिर किसी भी दर्द का एहसास नहीं होता। तो इसी के लिए इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। अब देखिए इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो भी अलग अलग तरह से होता है, जैसे कि यहाँ पे हो सकता है नीले रंग का होठ पड़ जाना, ऐसा हो सकता है, या फिर ठंडी चिपचिपी या फिर पीली त्वचा पड़ जाना, या फिर ठंडी लगना हो सकता है, कानों में बजना, ऐसी समस्याएं हो सकती हैं, या फिर सांस लेने में दिक्कत हो सकता है, ये सभी समस्याएं हो सकती है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा इसको, ज़्यादा डिटेल में अगर बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो इंजेक्शन है वो है ऑक्सीटोसिन। अगर इसका कॉम्पोजिशन का बात करें तो ये भी ऑक्सीटोसिन ही होता है। इसका जो यूजेस है वो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है यूट्रस को, स्मूथ मसल्स जो होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाने का इसका काम होता है, मतलब कि संकुचन करवाने का, यूट्रस को, गर्भाशय को संकुचन करवाने का इसका काम होता है। अब इसको लेने का जो डोज होता है 1 ml दिया जाता है, वो भी डाइल्यूट करके, मतलब कि 1000 ml का जो NS होता है, NS में डाइल्यूट किया जाता है, और डालने के बाद इसको चलाया जाता है इन्फ्यूजन, जैसे कि 2 से 8 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से इसको चलाया जाता है। तो इस हिसाब से ऑक्सीटोसिन को दिया जाता है। अब इसका साइड इफेक्ट भी बहुत सारा है, जैसे कि यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं, या फिर सांस लेने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, या फिर डाइजेनेस जैसे चक्कर आना ऐसी हो सकती है, या फिर उल्टी जैसी समस्याएं, सिर दर्द, ये सभी समस्याएं ये होती हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो है वो है हैलोपेरिडोल इंजेक्शन है। इसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो हैलोपेरिडोल ही होता है। इसका जो यूजेस है वो लिया जाता है मानसिक तनाव में, जिनको जीने की इच्छा ना करती है, एकदम लगता है कि अब हम चले जाएंगे, तो उन सभी बीमारियों में इसका यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ डोजेस का बात करते हैं। 0.5 से 5 mg अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, उसके हिसाब से इसको यूज़ किया जाता है। इसको BD या TDS दोनों रूप से दिया जा सकता है। ज़्यादा अगर गंभीर कंडीशन है तो TDS यूज़ किया जाता है, अगर थोड़ा सा कम है तो उसमें BD यूज़ किया जाता है। तो ऐसा कुछ इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। इसका साइड इफेक्ट भी बहुत सारा है, तो यहाँ पे जो इतना भी देख रहे हैं ये साइड इफेक्ट है, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो अब नेक्स्ट जो इंजेक्शन है उसके बारे में हम लोग बात करने वाला है, जैसे पेंटाजोसिन इंजेक्शन है। इसका कॉम्पोजिशन होता है पेंटाजोसिन ही होता है। इसको जो यूज़ किया जाता है
वो नारकोटिक एनाल्जेसिक पेन किलर के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। जैसा कि आप देखे होंगे पेन किलर बहुत सारा इंजेक्शन आता है, तो उसी का ग्रुप का ये इंजेक्शन है, नारकोटिक एनाल्जेसिक पेन किलर इसको बोलते हैं। ये बड़े से बड़े दर्द को निवारण करने में इसका यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं कुछ इस प्रकार का लेने का जो डोजेस है वो लिया जाता है 30 mg। ये डायरेक्ट काम करता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, तो ये डायरेक्ट ब्रेन को इफेक्ट पहुंचाता है। इसका साइड इफेक्ट भी बहुत सारा है, जैसे कि यहाँ पे हो सकता है कि बेहोशी जैसी समस्याएं हो सकती हैं, या फिर श्वास ना आना, ये सभी रिस्पायरेशन वाली समस्याएं हो सकती है, या फिर कन्फ्यूजन जैसी समस्याएं हो सकती है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, नाउजिया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं हो सकती है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा इस इंजेक्शन के बारे में। अब नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे है फेनार्गन इंजेक्शन। इसमें जो मिला होता है प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन इसका कंपोजिशन होता है। इसको जो यूज़ किया जाता है वो एलर्जिक सिचुएशन में इसका यूज़ किया जाता है। तो मैक्सिमम डोज इसको दिया जाता है जो कि 100 mg BD दिन में 2 बार दिया जा सकता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कुछ इस प्रकार का ये इंजेक्शन होता है। इसका साइड इफेक्ट भी बहुत सारा है, जैसे कि नींद ना आना ऐसी हो सकती है, या फिर चिंता होना, चक्कर आना ऐसी हो सकती है, या धुंधलापन दिखना, मुंह सूख जाना ये हो सकता है, बंद नाक जैसी समस्याएं, या फिर कानों में बजना, ये सभी समस्याएं हो सकती हैं। जनरली सबका साइड इफेक्ट दिखाई देता नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा देखा जाता है कभी कभी किसी किसी पेशेंट में ऐसा कंडीशन होता है। अब नेक्स्ट जो इंजेक्शन है उसके बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है लेबेटालोल। ये लेबेटालोल जो इंजेक्शन है इसका यूज किया जाता है, बीटा ब्लॉकर दवा इसको कहा जाता है। ये हाइपरटेंशन में इसका यूज किया जाता है, या फिर हाइपरटेंशन इंजेक्शन इसको कहा जाता है। इसमें जो मिला होता है इसका कंपोजिशन होता है लेबेटालोल ही होता है। इसको लेने का जो डोजेज है वो 20 mg टाइम टू टाइम लिया जाता है। जब आपको हाइपरटेंशन जैसी समस्याएं हो रही हैं तब लिया जाता है, लेकिन इसको लेने का जो डोजेज है वो 300 mg से ज़्यादा कभी नहीं लिया जाता है। अब इसका साइड इफेक्ट भी बहुत सारा हो सकता है, धुंधलापन जैसी समस्याएं हो सकते हैं, या फिर ठंड लगना ऐसी हो सकता है, या फिर ठंडा पसीना निकलना ये हो सकता है, या फिर कन्फ्यूजन जैसी समस्याएं, सांस लेने में दिक्कत हो सकता है। तो ये सभी समस्याएं जो हैं वो हो सकती हैं। आप इसको पढ़ लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आए। नेक्स्ट जो है इंजेक्शन जो है लोराजेपाम है। इसका जो कंपोजिशन होता है वो भी लोराजेपाम ही होता है। इसका जो यूजेस है वो एंजाइटी में इसका यूज़ किया जाता है। चिंता हो रहा है या फिर मिर्गी हो रहा है, दौरे पड़ रहे हैं, तो इसमें इसका यूज़ किया जाता है। अब इसको लेने का जो डोजेस है वो 0.05 mg पर kg IM लिया जाता है, या फिर IV दे रहे हैं तो 0.04 mg पर kg IV यूज़ किया जाता है। इस इंजेक्शन को IV या IM दोनों तरीके से यूज़ किया जाता है। वैसे साइड इफेक्ट का बात करें तो इसमें हो सकता है नींद ना आना, चक्कर आना, थकान होना, कमजोरी होना, या फिर दस्त होना, जी मिचलाना, भूख न लगना, ऐसे समस्याएं हो सकती हैं। इसका साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट जो इंजेक्शन है वो है डाइजेपाम है। इसका जो कंपोजिशन है वो भी डाइजेपाम ही है। इसको यूज़ किया जाता है एंजाइटी में अल्कोहल विथड्रॉवल, मतलब कि अगर आपको शराब छुड़वाना हो तो इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है, या फिर चिंता हो रहा हो तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। तो इसको लेने का जो डोजेस है वो BD यूज़ किया जाता है दिन में 2 बार, ऐसे इसको यूज़ किया जाता है। वैसे इसका साइड इफेक्ट भी है जो कि नींद ना आना, चक्कर आना, थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो ये सभी जितना भी है ये साइड इफेक्ट है। इसका स्क्रीनशॉट लेके या फिर आप PDF लेके जरूर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो है एट्रोपिन है। एट्रोपिन इंजेक्शन का यूज़ किया है तो ये हार्ट रेट को नॉर्मल करने का काम करता है। इसका कंपोजिशन जो होता है एट्रोपिन ही होता है, और ये ब्रैडीकार्डिया जैसे लो हार्ट रेट जैसी समस्याएं हो रही हैं तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है ताकि आपके हार्ट को इंक्रीज कर सके। इसको ज़्यादातर एनेस्थीसिया और सर्जरी के टाइम में इसका यूज़ किया जाता है। वैसे डोज लेने का जो डोज होता है 0.04 mg पर kg के हिसाब से इसको लिया जाता है। इसका साइड इफेक्ट भी है, आँख की पुतलियाँ बड़ी होना ये साइड इफेक्ट होता है, अंधापन जैसी, ब्लाइंडनेस जैसी समस्याएं, धुंधला दृष्टि दिखना, या फिर सीने में दर्द, जकड़न जैसी समस्याएं, खांसी होना, या फिर दृष्टि में कमी, पेशाब का कमी, ये सभी देखा जाता है। तो ये सभी साइड इफेक्ट होते हैं ये एट्रोपिन इंजेक्शन के। अब नेक्स्ट जो इंजेक्शन है उसके बारे में डिस्कस करना है, जिसका नाम है फेरोसामाइड। ये जो है लेसिक्स के नाम से इसका कंपोजिशन होता है, और इसको लिया जाता है जब आपके बॉडी में पेशाब ना उतर रहा हो तब इसका यूज़ किया जाता है। आपके पेशाब के मात्रा को बढ़ा देता है। जनरली इसका यूज़ ये होता है। ये ज़्यादातर हार्ट फेलियर पेशेंट को यूज़ किया जाता है, या फिर स्वेलिंग जिसको होता है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। ये हाइपरटेंशन मरीज को दिया जाता है। लेने का जो डोजेस है वो दिन में 2 बार BD इसका यूज़ किया जाता है। इसका साइड इफेक्ट जो है वो हो सकता है डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं, या फिर इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस जैसे कमी हो सकता है। तो ये इसका और कोई साइड इफेक्ट देखा नहीं गया है। नेक्स्ट जो इंजेक्शन है उसका नाम है नाइट्रोग्लिसरीन।
इसका कंपोजिशन जो होता है वो नाइट्रोग्लिसरीन ही है। इसको जो यूज़ किया जाता है वो हाइपरटेंशन में यूज़ किया जाता है या फिर कंजक्टिव हार्ट फेलियर जैसी समस्याओं में इसका यूज़ किया जाता है। वैसे इसको लेने का जो डोजेज है वो IV यूज़ किया जाता है, लेकिन विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लिया जाता है। इसको बहुत ही खतरनाक इंजेक्शन ये हो सकता है। वैसे साइड इफ़ेक्ट का बात करें तो यहाँ पे जो देख रहे हैं साइड इफ़ेक्ट कुछ इस प्रकार का ये साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। वैसे कॉमन ही साइड इफ़ेक्ट होता है, जैसे सांस लेने में कठिनाई होना है या फिर चक्कर आना या फिर उल्टी होना, ये सभी समस्याएं होती हैं। लेकिन आप इसको पढ़ लीजिएगा, अगर हम इसको पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो इंजेक्शन है वो है डिजॉक्सिन। इसका कंपोजिशन है डिजॉक्सिन ही। इसको लिया जाता है हार्ट फेलियर जैसी समस्याओं में या फिर इरेगुलर हार्ट बीट, जब आपका धड़कन जो है वो धड़क रहा है फिर रुक रहा है, धड़क रहा है रुक रहा है, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है उसमें, इरेगुलर हो रहा है, तब इसका यूज़ किया जाता है। वैसे इसको लेने का जो डोज है वो 2 ml OD दिन में एक बार यूज़ किया जाता है। साइड इफेक्ट का बात करें तो कुछ इस प्रकार का साइड इफेक्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके एक बार पढ़ सकते हैं। वैसे कॉमन साइड इफेक्ट होता है सबका, चक्कर आना, उल्टी होना, नींद ना आना, ये सभी समस्याएं हो सकती हैं। वैसे इसको पढ़ लीजिएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्म हो जाइएगा। नेक्स्ट जो इंजेक्शन है पोटेशियम क्लोराइड है, KCL के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल होता है। अब यहाँ पे कंपोजिशन जो होता है पोटेशियम क्लोराइड ही होता है। वैसे ब्रांड नेम आप देख सकते हैं PTCL के नाम से ये आता है। वैसे इसको यूज़ किया जाता है हाइपर कैलेमिया में। कैलेमिया मतलब कि जब आपके बॉडी में पोटेशियम, इसको यूज़ किया जाता है हाइपोकैलेमिया में। हाइपो मतलब कि कम हो जाना, जब आपके बॉडी में पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है तब इसको यूज़ किया जाता है। इसका जो डोजेस होता है वो 50 to 100 mMol डेली बेसिस पे इसका यूज़ किया जाता है। वैसे IV इन्फ्यूजन के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे साइड इफेक्ट का बात करें तो बहुत सारा साइड इफेक्ट है जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। ये सभी साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि गले में गंभीर जलन हो जाना, पेट में सूजन हो जाना या फिर उल्टी होना या फिर पेट दर्द करना, ये सभी समस्याएँ हो सकती है। सीने में जलन होना, तो ये सभी समस्याएँ होती हैं। जनरली इसका साइड इफेक्ट देखा गया है। नेक्स्ट जो इंजेक्शन है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका जो कंपोजिशन होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट ही होता है। इसको यूज़ किया जाता है हाइपर कैलेमिया में। हाइपर कैलेमिया मतलब होता है कि जब आपके बॉडी में पोटेशियम का लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, बढ़ जाता है, तब इसका यूज़ किया जाता है। वैसे इसको लेने का जो डोजेज होता है वो डाइल्यूट किया जाता है। 50 मिली इक्विवेलेंट को 1 लीटर सॉल्यूशन में डाइल्यूट करके दिया जाता है। तो ऐसा कुछ इसका साइड इफेक्ट भी बहुत सारा है जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये सारा साइड इफेक्ट होता है। वैसे हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट है, तो इसका भी साइड इफेक्ट है। तो जनरली उसमें होता है कॉमन उल्टी होना या फिर सिर दर्द करना, पेट दर्द होना, तो ये कॉमन जो सभी में चलता है, लिखा हुआ है, इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो मेट्रोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन है, जिसको पेरीनॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। वैसे इसमें मिला हुआ है मेट्रोक्लोप्रामाइड ही। इसको जो यूज़ किया जाता है वो नाउजिया में किया जाता है, वोमिटिंग में किया जाता है या फिर इंडाइजेशन जैसी समस्याओं में इसका यूज़ किया जाता है। लेने का जो डोजेज है BD या TDS इसको यूज़ किया जाता है। वैसे इसका साइड इफेक्ट भी बहुत सारा है जो कि आप यहाँ पे देख के थोड़ा सा आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ ये साइड इफेक्ट भी है जिसमें हम बता सकते हैं चक्कर आना ये कॉमन हो सकता है, नींद ना आना ये कॉमन हो सकता है, तो और फिर भूख ना लगना, ये सभी समस्याएं कॉमन हो सकती हैं। लेकिन हम सारे चीज़ों को इसमें लिख दिए हैं। नेक्स्ट जो इंजेक्शन है वो ऑन्डमस्ट्रोन है। इसका जो नाम होता है मार्केट में वो इमसेट के नाम से ये अवेलेबल होता है या फिर नाउजिया वोमिटिंग जैसी समस्याओं में इसका यूज़ किया जाता है। वैसे इसको लेने का जो डोज होता है वो 0.15 mg पर kg के हिसाब से लिया जाता है। जैसे आपका वेट है 30 kg का, तो इसको लेने करना है, कैलकुलेट करना है 0.515 से और आपका निकल के आ जाएगा। तो वो आपको लेना पड़ेगा, उतना mg इसको लेना पड़ता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पे साइड इफेक्ट भी बहुत सारा है, साइड इफेक्ट को देख लीजिएगा और उसको खुद से एनालाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो इंजेक्शन है वो है मोनोसेफ। मोनोसेफ इसका कंपोजिशन है वो सेफ्ट्रियाजोन है और इसका जो यूजेस है वो मेनिंजाइटिस जैसी समस्याओं में या फिर निमोनिया या फिर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं, इसमें इसका यूज़ किया जाता है। वैसे लेने का जो डोज होता है वो 1 ग्राम इसको लिया जाता है। वैसे डिपेंड करता है कि आपका एज कितना है, उसके हिसाब से लिया जाता है। दिन में 2 बार इसको यूज़ किया जा सकता है। अगर आपका एज कम है तो उसमें 500 mg भी यूज़ किया जा सकता है या फिर उससे कम है तो इसमें 250 mg भी यूज़ किया जाता है। अगर आपका बॉडी वेट या फिर हाइट आपका ज़्यादा है तो उसमें 2 ग्राम भी यूज़ किया जा सकता है। तो ऐसा कुछ ये होता है और इसका साइड इफेक्ट भी बहुत सारा है, जैसे कि पेन हो सकता है, स्वेलिंग जैसी समस्याएं या फिर वोमिटिंग जैसी समस्याएं, नाउजिया, ये सभी समस्याएं ये हो सकती है। इसका साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट जो इंजेक्शन है वो अमीकासिन है और इसको बहुत सारे ब्रांडिंग कंपनियां हैं वो बनाती हैं। तो वैसे इसका कंपोजिशन का ही बात करेंगे। अमीकासिन के नाम से ये उपलब्ध है मार्केट में। इसको यूज़ किया जाता है मेनिंजाइटिस में या फिर निमोनिया जैसी समस्याओं में या फिर UTI जैसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो उन सभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। वैसे लेने का जो डोज है वो 2 ml लिया जाता है। BD या TDS
जिस भी सिचुएशन में आपका इन्फेक्शन है उसके हिसाब से इसको लिया जाता है। तो ऐसा कुछ साइड इफ़ेक्ट भी है, तो इसको देख लीजिएगा। जो कि हम साइड इफ़ेक्ट सब में बात किए हैं वही कॉमन साइड इफ़ेक्ट रहता है सब में, देख लीजिएगा इसको। थोड़ा सा हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा। अब नेक्स्ट जो इंजेक्शन है वो डेक्सोना है। डेक्सोना जो कि डेक्सामेथासोन के नाम से इसका कॉम्पोजिशन होता है। इसको यूज़ किया जाता है इन्फ्लामेशन में, स्वेलिंग जैसी समस्याओं में, या फिर अस्थमा। ये काम करता है ब्रोंकोडायलेटर का, मतलब कि आपके अस्थमा में अगर सूजन हो गया तो उसको कम करने का ये काम करता है। तो ऐसा इसको कॉर्टिकोस्टेरॉइडल मेडिसिन भी कहते हैं। वैसे इसको लेने का जो डोजेस है वो दिन में 2 बार लिया जाता है। और ये साइड इफ़ेक्ट है जो कि इसको देख लीजिएगा, जो कि हो सकता है एजिटेशन जैसी समस्या, एंजाइटी हो सकता है, या फिर ब्लर विजन जैसी समस्याएं, ये सभी समस्याएं हो सकती हैं। नेक्स्ट जो इंजेक्शन है वो एबिल है, जो कि फेनरामाइन के नाम से ये अवेलेबल होता है मार्केट में। इसका कॉम्पोजिशन होता है और इसको जो लेने का जो यूजेस है वो हम लोग इसका यूज़ एलर्जिक में एंटी एलर्जिक के नाम से इसको जाना जाता है। वैसे एलर्जी किसी भी प्रकार का एलर्जी हो रहा है तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। वैसे लेने का जो डोजेज होता है वो बीडी, दिन में 2 बार इसका यूज़ किया जाता है। और इसका साइड इफ़ेक्ट जो है वो भी एलर्जी जैसी समस्याएं होती हैं, जैसे कि ब्लर विजन जैसी समस्याएं, या फिर डिप्रेशन हो सकता है, या फिर सांस लेने में धुंधलापन दिखना, ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। तो ये इसका साइड इफ़ेक्ट होता है। नेक्स्ट जो इंजेक्शन है वो है रेनाटिडिन। इसका कॉम्पोजिशन रेनाटिडिन ही है। वैसे रेंटेक के नाम से बहुत बढ़िया ब्रांड है वो आता है, तो हम रेनाटिडिन को लिख दिए हैं ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे इसको लिया जाता है स्टमक अल्सर में या फिर गैस्ट्रिक जैसी समस्याओं में इसका यूज़ किया जाता है। एसिडिटी को कम करने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। वैसे इसको लेने का जो डोजेस है वो 2 ml या फिर 50 mg सिंगल डोज इसको यूज़ किया जाता है। जैसा आप में प्रॉब्लम है, बीडी या फिर टीडीएस, दोनों समस्याओं में ले सकते हैं। अगर ज़्यादा है तो टीडीएस यूज़ कर सकते हैं, या फिर कम है तो बीडी। दिन में 2 बार इसका यूज़ किया जाता है। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसमें सिर दर्द हो सकता है, कब्ज जैसी समस्याएं, या फिर दस्त, जी मिचलाना, उल्टी, या फिर पेट दर्द, ये सभी समस्याएं हो सकती हैं। अब नेक्स्ट जो इंजेक्शन है वो पेंटोप्राजोल है। ये पेंटॉप के नाम से ब्रांडिंग है, बहुत अच्छा मार्केट में बिकता है। इसका जो यूज़ किया जाता है वो पेंटॉप मतलब कि एसिडिटी जैसी समस्याओं में इसका यूज़ किया जाता है। इसको बोला जाता है गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। वैसे इसको लेने का जो डोजेज है वो बीडी दिन में 2 बार या फिर टीडीएस दिन में 3 बार, जैसा आपका प्रॉब्लम है उसके हिसाब से इसको यूज़ किया जाता है गैस की समस्याओं में। अब इसका लेने का जो साइड इफ़ेक्ट है, उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो हो सकता है डायरिया हो सकता है, या फिर हेडेक जैसी समस्याएं, या फिर पेट फूलना जैसी समस्याएं, या फिर चक्कर आना, या फिर लार उत्पादन की समस्याएं जो बढ़ जाती हैं, तो वो हो सकता है इसका साइड इफ़ेक्ट। तो ऐसा कुछ साइड इफ़ेक्ट इसको में देखा गया। नेक्स्ट जो इंजेक्शन है वो बेट्रोपास है। इसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो हीमोकोगुलेज इंजेक्शन के नाम से ये होता है। यहाँ पे गलत हो गया है इंजेक्शन के नाम से। इसका काम होता है ब्लड क्लॉटिंग का। इसको लिया जाता है 1 ml IV, इसको यूज़ किया जाता है। वैसे इसका साइड इफ़ेक्ट भी है, जैसे कि दस्त जैसी समस्याएं, उसके बाद फिर स्वेलिंग जैसी समस्याएं, या फिर रेडनेस जैसी समस्याएं हो सकती हैं आपके बॉडी में। तो ये सारा साइड इफ़ेक्ट होता है। नेक्स्ट जो इंजेक्शन है वो मेथर्जिन इंजेक्शन है। इसको यूज़ किया जाता है ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए। ज़्यादातर इसको डिलीवरी में इसका यूज़ किया जाता है। इसका कॉम्पोजिशन है वो मिथाइल एर्गोमेट्रिन होता है। इसको यूज़ किया जाता है ब्लीडिंग में, जैसे आफ्टर बेबी डिलीवरी के बाद अगर ब्लीडिंग ना रुक रहा हो तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। इसका डोजेज है जो कि 1 ml या फिर 0.2 mg इसको दिया जाता है, IV यूज़ किया जाता है। वैसे स्लोली दिन में इसको 1 बार भी यूज़ किया जा सकता है, या फिर दिन में 2 बार भी यूज़ किया जा सकता है, या फिर दिन में 3 बार भी यूज़ किया जा सकता है। तो ऐसा कुछ डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन उसके हिसाब से इसको यूज़ किया जाता है। वैसे साइड इफ़ेक्ट जो है वो अलग अलग तरह का साइड इफ़ेक्ट इसमें दिखाता है, तो इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो इंजेक्शन है वो इंसुलेट के नाम से आता है। इसमें जो कॉम्पोजिशन होता है इटमिसलेट कॉम्पोजिशन होता है। इसको भी यूज़ ब्लीडिंग में, मतलब कि ब्लड क्लॉटिंग जैसी समस्याओं में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपका ब्लड रुक ना रहा हो तब उसमें इसका यूज़ किया जाता है। वैसे एक ट्रानेक्सा भी होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे, तो उसको भी यूज़ किया जाता है। वैसे इसको लेने का जो डोजेज है वो OD, BD या फिर TDS तीनों समस्याओं में यूज़ किया जाता है, जिस प्रकार का आपका सिचुएशन है। अगर ब्लड ज़्यादा ना रुक रहा हो, 3 बार लेने की ज़रूरत पड़ रही हो, तो उसमें 3 बार भी यूज़ किया जा सकता है। वैसे साइड इफ़ेक्ट भी है, तो ये साइड इफ़ेक्ट है इसका, तो इसमें देखना पड़ता है। नेक्स्ट जो इंजेक्शन है वो ट्रानेक्सा है। इसका वो ट्रानेक्सामिक एसिड इसका कॉम्पोजिशन होता है, और इसमें जो ब्लड क्लॉट में इसका यूज़ किया जाता है। जब आपके बॉडी में ब्लड का कोगुलेशन ना हो रहा हो और सिर्फ ब्लीडिंग हो रहा हो तो उसमें यूज़ किया जाता है। वैसे इसको OD, BD या फिर TDS तीनों लिया जा सकता है। नेक्स्ट जो है डेरिफाइलिन इंजेक्शन है। इसको यूज़ किया जाता है रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। वैसे जब आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो तब इसका यूज़ किया जाता है। वैसे इसमें मिला होता है क्या क्या, कॉम्पोजिशन क्या होता है, तो इसमें ईटोफाइलिन होता है और थियोफाइलिन मिलके बना होता है।
इसको दिन में 2 बार यूज़ किया जा सकता है। इसका साइड इफ़ेक्ट जो है वो कुछ है, उल्टी आना, दस्त, पेट में दर्द, पेशाब का बढ़ जाना या फिर चिंता, नींद ना आना, ये सभी समस्याएं हो सकती हैं। नेक्स्ट जो इंजेक्शन है वो डॉटीन है, जो कि इसका कॉम्पोजिशन डॉटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड इसका कॉम्पोजिशन होता है और इसको यूज़ किया जाता है एब्डोमिनल पेन में इसका यूज़ किया जाता है या फिर एमसी पेन में इसका यूज़ किया जाता है। वैसे ज़्यादातर इसको किडनी पेन, जो किडनी का स्टोन पेन होता है, उसमें भी यूज़ किया जाता है। वैसे लेने का जो डोजेज होता है वो मतलब कि 40 mg तक इसको यूज़ किया जाता है। IM लिया जाता है इसको, इंट्रामस्कुलर मांस में लेने वाला इंजेक्शन है। इसका साइड इफेक्ट भी बहुत सारा है, तो ये पढ़ लीजिएगा आप। नेक्स्ट जो है हायोसिन इंजेक्शन है। इसका कंपोजिशन होता है हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड होता है। इसका जो यूजेज है वो एंटी स्पास्मोडिक के नाम से, जब आपके पेट में दर्द हो रहा हो, ऐंठन हो रही हो, तब उसमें इसका यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ ऐसा इंजेक्शन है। इसको दिन में 2 बार यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इसको लिया जाता है IM इंट्रामस्कुलर यूज़ किया जाता है। इसका साइड इफेक्ट भी बहुत सारा है, तो इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जो इंजेक्शन है वो इक्वाडोल स्पास है। इसका जो कंपोजिशन होता है वो डाइक्लोफेनिक सोडियम होता है और डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड ये मिला होता है इसमें। अब इसका जो यूजेस है वो एब्डोमिनल पेन में या फिर एब्डोमिनल क्रैम्प्स जिसको बोलते हैं, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। पेट में दर्द, पेट में ऐंठन जैसी समस्याओं में इसका यूज़ किया जाता है। इसको 1 एम्पुल इंट्रामस्कुलर दिया जाता है IM, और इसमें दिन में 2 बार भी यूज़ किया जा सकता है। तो ऐसा कुछ ये होता है। साइड इफेक्ट का बात करें तो ये कुछ साइड इफेक्ट है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो है मेफ्टल स्पास है। इसका कॉम्पोजिशन का बात करें तो डाइसाइक्लोमाइन इंजेक्शन होता है ये, और इसमें इसका जो यूजेस है वो पेट के ऐंठन में, पेट के दर्द में इसका यूज़ किया जाता है। इसको लेने का जो डोजेज है 10 to 20 mg लिया जाता है, और इसका साइड इफेक्ट भी बहुत सारा है जो कि आप इसको पढ़ सकते हैं और पढ़ के समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो है डोलोनेक्स इंजेक्शन है। इसका जो कॉम्पोजिशन होता है प्रोक्सीकेम कॉम्पोजिशन होता है। इसका जो यूजेस है वो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग इसको कहा जाता है। ये सूजन को कम करने का काम करता है। ये पेन किलर, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन जैसी समस्याओं में इसको लिया जाता है। वैसे इसको लेने का जो डोजेज है OD दिन में 1 वाले आता है, और वो भी इंट्रामस्कुलर लिया जाता है। इसका साइड इफेक्ट भी तरह तरह का है, तो इसको पढ़ सकते हैं आप। नेक्स्ट जो इंजेक्शन है वो कैट्रोल है। कैट्रोलेक्ट्रोमेथेनामाइन होता है इसका कंपोजिशन। इसको जो यूज़ किया जाता है ये भी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। इसको पेन किलर भी कहते हैं, छोटा मोटा पेन में भी ये यूज़ किया जाता है। जैसे ये इसको डोज है वो मैक्सिमम 90 mg पर डे के हिसाब से लिया जा सकता है। वैसे जैसा सिचुएशन है उसके हिसाब से दिया जाता है। इसको BD भी दिया जा सकता है या फिर TDS भी इसको यूज़ किया जा सकता है, दिन में 2 बार या फिर दिन में 3 बार। वैसे यहाँ पे जो देख रहे हैं कुछ इस प्रकार का ये साइड इफेक्ट होता है, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जो इंजेक्शन है वो डाइक्लोफेनिक सोडियम है। डाइक्लोफेनिक सोडियम का जो यूजेज है वो दर्द में इसका यूज़ किया जाता है। इसको एनाल्जेसिक पेन किलर भी कहते हैं, और इसको लेने का जो डोजेज है वो 150 mg IV यूज़ किया जाता है या फिर IM भी यूज़ कर सकते हैं। इंट्रावेनस या फिर इंट्रामस्कुलर दोनों में इसका यूज़ किया जाता है। तो कुछ इस प्रकार का इसका साइड इफेक्ट है, और इसका कंपोजिशन का बात करें तो डाइक्लोफेनिक सोडियम होता है। नेक्स्ट जो इंजेक्शन है वो पैरासीटामोल इंजेक्शन है, जो कि PCM इसको बोलते हैं। ये एंटीपायरेटिक बुखार में काम करता है और दर्द में भी इसका यूज़ किया जाता है। वैसे इसको लेने का जो डोजेज है वो 150 mg लिया जाता है पर ml, और मैक्सिमम इसको 2 ml लिया जा सकता है, ज़्यादा नहीं, और मतलब कि 300 mg यूज़ किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, इसको गौर फरमाइएगा, और यहाँ पे जितना भी साइड इफेक्ट है इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या क्या हो सकता है, थकान हो सकता है, सांस फूलना हो सकता है, या फिर आपके उंगली में या फिर होंठों नीले पड़ जाने की समस्याएं हो सकती हैं, एनीमिया जैसी समस्याएं हो सकते हैं, या फिर छाती में दर्द जैसी समस्याएं हो सकती है, किडनी डैमेज की समस्याएं होती है, या फिर आपके हार्ट रेट इंक्रीज जैसी समस्याएं हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो ये सभी साइड इफेक्ट होता है। नेक्स्ट इंजेक्शन है आइबुप्रोफेन है। इसका यूजेस जो है वो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग इसको भी कहा जाता है, और ये भी पेन किलर का काम करता है। इसको मैक्सिमम 800 mg यूज़ किया जाता है पर डे के हिसाब से। BD या फिर TDS सिचुएशन देख के इसको यूज़ किया जाता है। और साइड इफेक्ट का बात करें तो साइड इफेक्ट भी है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जो इंजेक्शन है वो है एसाइक्लोफेनिक इंजेक्शन। इसका जो यूजेस है वो भी यही है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग इसको कहते हैं। ये पेन, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करता है। इसको लेने का जो डोजेज है 150 पर डे OD IM लिया जाता है, इंट्रामस्कुलर इसको यूज़ किया जाता है। इसको एसाइक्लोफेनिक बोलते हैं। इसका साइड इफेक्ट भी ये सभी हो सकता है। आई होप कि हम आपको सारे चीज़ों को समझाने में सफल हुए या नहीं हुए, ये आप
ज़रूर बताइएगा। बहुत सारा इंजेक्शन जो था उस वीडियो में लेकर आए हैं और आपको समझाने का प्रयास किए हैं। ये 23 पेजेस का था और इसको लेने का, इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिया गया जो नंबर है उस पर व्हाट्सअप कीजिएगा और लिखिएगा हाय आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आपको जोड़ दिया जाएगा, जिसका प्राइस है 499 प्राइस है। और इसमें होता क्या है कि आपको एक बार जोड़ दिया जाएगा आपके नंबर को, जो कि सारे वीडियोस का PDF वहाँ पे अवेलेबल है पहले से, और आपको वो सारा मिल जाएगा और आप लाइफ टाइम तक जुड़े रहिएगा और कभी भी आपको कोई निकाल नहीं सकता है। आपके नंबर डिलीट हो जाए या फिर कुछ हो जाए उससे मतलब नहीं है, आपका नंबर गुम हो जाए, आप तक जब आपके पास जब तक नंबर रहेगा आप नया सिम ले लीजिएगा और टेलीग्राम खोलिएगा तब भी आप ज्वाइन रहिएगा। तो ऐसा कुछ ये टेलीग्राम ग्रुप है और वहाँ पे जुड़ने का जो 499 प्राइस है, तो वहाँ पे जुड़ के आप सारे PDF को एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आई होप कि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।